मान लीजिए 3 लोग हैं, पर्सन ए, पर्सन बी और ये है पर्सन सी। मान लीजिए पर्सन ए और बी यूरोपियंस है। लेट्स से पर्सन ए इज ब्रिटिश and person B is German. And when it comes to person C, he is an Indian nationalist. So, एक कॉलोनियल, एक ब्रिटिश किस नजरिए से इंडिया की हिस्ट्री को देखता है और एक जर्मन ओरिएंटल किस पर्सपेक्टिव से इंडिया की हिस्ट्री को देखता है, इसमें बहुत फर्क है। हैं दोनों ही यूरोपियंस, बट दोनों का पर्सपेक्टिव कंप्लीट ऑपोजिट है। और कॉलोनियल और नेशनलिस्ट जो है, इनका भी पर्सपेक्टिव एक दूसरे से कंप्लीट ऑपोजिट है। जो पर्सन ए है वो सोचता है कि इंडिया की कोई हिस्ट्री ही नहीं है। उसका कहना है कि हमारे आने से पहले इंडियंस जो थे अनसिविलाइज्ड थे, हाथ से खाने वाले जंगली लोग होते हैं ना, उनको ऐसा लगता था कि हम वो हैं। उनके हिसाब से इंडिया की हिस्ट्री ब्रिटिशर्स के आने से पहले एकदम स्टैग्नेंट, एकदम ठहरी हुई सी थी। उनका पर्सपेक्टिव ये है कि जब हम आए तो हमने उन्हें सिविलाइजेशन सिखाई, हमने उन्हें मैनर्स सिखाए, हमने उन्हें नॉलेज दिया, हमने उन्हें साइंस दी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस किया, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की और इनके साथ ट्रेड करके हमने उन्हें प्रोग्रेस दिया। जबकि ऐसा नहीं है, आप लोग भी जानते हैं कि ऐसा सच नहीं है। कि एक ओरिएंटल क्या सोचता है इसके ऑपोजिट में? एक ओरिएंटल का कहना है कि इंडिया की हिस्ट्री है और वो बहुत ही रिच है। उनका कहना है, मान लो दो आपने देखा होगा, दो तरह के टूरिस्ट आते हैं, फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में। एक होता है जिसको हर जगह पे कचरा, हर जगह पे गर्मी, सब कुछ बुरा है, सब कुछ गंदा है, ऐसा सोचता है इंडिया के लिए। और आपने एक देखे होंगे टूरिस्ट जो ऐसा कहते हैं कि अरे इंडिया के पास कितना कल्चर है, उनको रिलीजन देखो, उनकी डेडिकेशन देखो, उनका आर्ट, उनकी पेंटिंग, आर्किटेक्चर देखो, तो उनके पास कितना कुछ है। तो ये भी वैसे ही थे। ओरिएंटल्स कहते थे कि इंडिया की हिस्ट्री बहुत ही रिच है। इंडिया की नहीं, ओरिएंटलिस्ट का अप्रोच था ना, ओवरऑल ईस्ट के कंट्रीज की तरफ ऐसा ही था। चाहे इंडिया हो, चाहे इंडोनेशिया, म्यांमार और ऐसी कंट्रीज क्यों ना हो ईस्ट की। उनका कहना था कि इंडिया की हिस्ट्री बहुत रिच है, उनके पास बहुत ही डाइवर्स कल्चर है, उनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है और बहुत ही प्यारे रिचुअल्स होते हैं इनके यहाँ। इनके आर्किटेक्चर कितने खूबसूरत हैं, हमारे ब्रिटिश आर्किटेक्चर से कितने अलग हैं, हमारे यूरोप के आर्किटेक्चर से कितना अलग है, इनकी लैंग्वेज हमसे कितनी अलग है। और उनका इंटरेस्ट होता था कि हम सीखें इनका कल्चर कैसा है, इनकी भाषाएं कैसी हैं। तो ये एक ओरिएंटल की अप्रोच से जो हिस्ट्री लिखते थे ना, वो ऐसा हुआ करता था कि वो इंडिया को ना बहुत ही एक माइस्टिक, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंड की तरह देखते थे, कोई मैजिकल लैंड की तरह देखते थे। जो नेशनलिस्ट थे ना, वो टोटल कॉलोनियल्स के एकदम ऑपोजिट थे। वो प्राइड फील करते थे कि हमारे यहाँ इंडिया में ना बहुत सारे ऐसे किंग्स हैं जो बहुत ही ब्रेव थे। हमारे जो वॉरियर्स थे ना, वो बहुत ब्रेव थे, बहुत लॉयल थे। हमारी जो हिस्ट्री है वो बहुत रिच है। हमारे यहाँ जो आर्किटेक्चर है हमारे यहाँ, वो बहुत सफिशिएंट है कि हम हमारे ने आर्किटेक्चर अंग्रेजों के आने के बाद नहीं आया, हमको पहले से ही आर्किटेक्चरल नॉलेज था। हमारे यहाँ साइंटिफिक नॉलेज भी था, हमारे यहाँ योगिक नॉलेज था, योगा का ज्ञान है, हमें साइंस का ज्ञान है, हमें मैथ्स की, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज थी, नालंदा और विक्रमशिला और उदंतपुरी जैसी यूनिवर्सिटीज थी जहाँ मैथ्स, साइंस जैसे सब्जेक्ट सिखाते थे। तो नेशनलिस्ट जो थे ना, वो इस बात पे प्राइड फील करते थे कि हमारी जो हिस्ट्री है वो बहुत ही रिच है, बहुत ही सफिशिएंट है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों के आने से पहले हमारी कोई हिस्ट्री नहीं थी, हम अनसिविलाइज थे, हम जंगली थे। नहीं, हमारे यहाँ भी शहर थे, टाउन्स थे, दिल्ली जैसे शहर थे, फिर मराठास ने शहर बसाए, विजयनगर था। तो ये सब चीजें थी जिसे नेशनलिस्ट कहते थे कि हाँ हमारी हिस्ट्री है, कॉलोनियस्ट पीपल आर रॉन्ग, हमारी हिस्ट्री है और बहुत ही रिच हिस्ट्री है। और वो बहुत पेट्रियोटिक माइंडसेट से इंडिया की हिस्ट्री को लिखते थे।